चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, राम कथा की कृपा हम पर बरस रही है। कल हमने सुना कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने के बाद क्या अद्भुत वहां का वातावरण था, उसके बारे में हमने सुना। दशरथ महाराज जो थे कितने आनंदित थे। कौशल्या जी की प्रसन्नता का कोई ठोर नहीं था। वशिष्ठ मुनि जो जाने कितने कितने करोड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में है कि राम आएंगे, है ना। उन्होंने देखा कि भगवान राम आ गए। दशरथ महाराज सबसे पहले समाचार देने के लिए उनके पास गए अपने गुरुदेव के साथ। दशरथ महाराज फिर कौशल्या जी के महल में जाते हैं, वहां पे राम जी के दर्शन करते हैं। भरत जी के जन्म का समाचार आता है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के जन्म का समाचार आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद ही राजा। जो सुख उस समय मिल रहा है, वो संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते, है ना। देखिए अनंत शेष के कितने मुख हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति क्या वो बोलेगा और क्या वो समझेगा, जबकि स्वयं जो अनंत शेष है वो भी अपने इतने सारे मुखों से वर्णन नहीं कर सकते, सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि अवधपुरी सोई यह भांति प्रभु मिलन आए जनु राती। देखी भानु जनु मनु सकुचानी तदपि बने संध्या अनुमानी। देखिए कितना सुंदर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई थी और सूर्य को देखकर मन में सकुचाकर थोड़ा सा संकोच लेकर संध्या बनकर रह गई हो, है ना। इसका मतलब क्या है। देखिए हम सब जानते हैं कि हुआ क्या। भगवान आए दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे आए। सूर्य देव जो थे वो बिल्कुल अपने सही पोजीशन पे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। अभिजीत मुहूर्त जो है वो तो 11:30 से ही शुरू हो गया है, लेकिन भगवान आए ठीक 12 बजे हैं। सूर्य देव को उनके पूरे पूरे दर्शन हो रहे हैं। जो चंद्रमा है वो बहुत दुखी है। प्रभु से उन्होंने शिकायत की कि प्रभु ये क्या बात है, आप देखिए दिन में आ गए, हमें तो आपके दिव्य दर्शन सबसे पहले नहीं मिले। भगवान ने फिर उनको तसल्ली दी, उनको भरोसा दिया और उनको फिर वरदान दिया कि देखो जब मैं अपना पूर्ण रूप लेके आऊंगा, लीला पुरुषोत्तम जब भगवान कृष्ण आएंगे तो वो रात को आएंगे 12 बजे, है ना। उन्होंने कहा कि मेरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है वो तो दिन में आते हैं और भगवान कृष्ण जो है वो रात के 12 बजे आएंगे। तो चंद्रमा जो है वो खुश हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैं रात्रि में तो नहीं आया इसलिए चंद्रमा का तो दर्शन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। पूरा संत समाज मुझे रामचंद्र के नाम से जानेगा। तो भगवान ने चंद्रमा जो है वो अपने नाम से जोड़ लिया। अब सूर्य देव जैसा हमने कहा कि वो तो ऊपर खड़े हैं, तो वो वहां से जा ही नहीं रहे। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये कहा कि भाई रात्रि भी आई थी प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में वो जा नहीं सकती। सूर्य की उपस्थिति में जा नहीं सकती प्रभु से मिलने के लिए, इसलिए संध्या बनकर रह गई हो, है ना। अगर धूप बहु जनु अधियारी
उड़ई अबीर मनहु अरु नारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु बारा। है ना? ऐसा लग रहा है कि अगर की धूप इतनी उड़ रही है, मतलब जो शुभ समारोह पर जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो इतना धुआं उसका उड़ा क्योंकि उसके धुएं को बहुत शुभ माना गया है। बोले वो धुआं इतना हो रहा है, उससे ही थोड़ा एक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंधकार आ गया है, और साथ में लोग जो है वो अबीर उड़ा रहे हैं। तो महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है मानो वही श्रेष्ठ चंद्रमा है। रात तो हुई नहीं, लेकिन दिन में रात की भी तसल्ली दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब देखिए, उसके बाद वो ये बताते हैं कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो अपने समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य जो है वो अपनी चाल भूल गए, वहां से तो हिले ही नहीं, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना। है ना? 1 मास ते ही जात ना जाना। सूर्य देव जो है वो 1 महीने तक वहां से गए नहीं। अब नीचे क्या हो रहा है, हमने पिछली बार देखा कि जो महल में बाजा बजाने वाले थे वो नृत्य कर रहे हैं, जिन लोगों का कार्य था नृत्य करना वो बाजे बजा रहे हैं। महाराज दशरथ ने उनको बोला, अरे भाई तुम बाजे बजाओ, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। वो सब लोग जो है वो जो कार्य कर रहे हैं वही उत्सव की नाद बनकर चारों तरफ गूंज रहा है, और ये उत्सव जो है ये रुक ही नहीं रहा। सब लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि भाई अभी तो दिन निकला हुआ है, इसका मतलब ये है कि भगवान का जन्म हुआ, अधिक समय तो हुआ नहीं है। तो उनको लगता है अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है। तो अगर अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है तो उनका जो हर्ष, उनका जो उल्लास, जो उन्माद है, वो भी नीचे आ ही नहीं रहा। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग भी कोई शुभ समाचार जब पहली पहली बार सुनते हैं, तो जब पहली बार सुनकर हमारे अंदर एक संवेदना का संचार होता है कि ओ, है ना, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन इज द हाईएस्ट पिच। उसके बाद धीरे 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 शुभ समाचार जो है वो हमारे अंदर उतरना शुरू होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है वो समाचार सुनने पर होती है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि अभी तो सूर्य देव जो है वो बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब अभी 12 ही बजे के आसपास है, तो भगवान अभी अभी प्रकट हुए हैं, अपने अंशों के साथ प्रकट हुए हैं, तो उनका जोश ठंडा ही नहीं हो रहा। उत्सव मनाए जा रहे हैं, वहां पे नृत्य चल ही रहा है, मिठाई बांटी ही जा रही है। अब सूर्य देव ये सोच रहे हैं कि मैं इस उत्सव को कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं तो इसको जरूर अवश्य इसके दर्शन करना चाहूंगा। जब ये उत्सव बंद करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में थकान से बंद कर देंगे, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और नीचे वाले लोग ये सोच रहे हैं जब सूर्य नीचे जाएगा तो इसका मतलब है हमारा समय है कि उत्सव का थोड़ा सा कम कर दिया जाए, शाम होने वाली है। तो ना ये रुक रहे हैं, ना सूर्य देव अपनी जगह से जा रहे हैं। तो 1 महीना हो गया वहां पर और किसी को खबर भी नहीं लगी। है ना? शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को सारा गुणगान करते करते। शिव जी ये कह रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जानी कोई, रथ समेत रवि थाकेउ निशा कवन विधि होई। कि जब सूर्य जो है वो अपने रथ सहित वहीं वहीं पे रुक गया, तो फिर रात किस प्रकार से हो सकती थी? 1 महीने का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जाना। है ना? तो अब धीरे धीरे जब 1 महीने के बाद दिनमणि चले करत गुण रागा, वो भगवान का गुणगान करते हुए सूर्य देव जो है उनको आगे धक्का दिया गया कि भाई चलिए चलिए चलिए, चंद्रमा का भी समय आने वाला है। तो वहां से जितने भी देवता, जो मुनि, नाग, सब लोग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर की ओर चलना शुरू हुए। तो इस सब उत्सव के बीच में अब देखिए पार्वती जी को बता रहे हैं शिव जी, वो ये कह रहे हैं कि इतना जो बड़ा उत्सव था, जन्म महोत्सव जो वहां पे मनाया जा रहा था, उसमें एक चोरी हो गई। अब पार्वती जी सोचती हैं, अरे चोरी हो गई, अयोध्या में चोरी हो गई। अयोध्या में चोरी कैसे हो सकती है? वहां पे तो कोई अपराध ही नहीं है। है ना? अपराध होगा क्यों? प्रत्येक व्यक्ति इतना, कल तो हमने सुना था कि जो हीरे जवाहरात मणि माणिक जो अपने दास दासियों को बांट रहे हैं दशरथ महाराज, उनके दास दासियां बाहर जाके लोगों में लुटा रहे हैं। तो वहां तो कोई किसी को लालच है ही नहीं। तो किस चीज का लालच था? चोरी हुई तो किस चीज की हुई? चोर कौन था? वो कहाँ से आया, क्यों आया, और क्या चोरी करके गया? तो शिव जी कहते हैं, सब बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो शिव जी यहाँ बताना शुरू होते हैं कि औरू एक कहू निज चोरी, निज चोरी, वो चोरी मेरी ही थी। तो सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। उन्होंने कहा कि हे गिरिजा, अब आप मेरी चोरी के बारे में सुनिए। क्यों आप सुन सकते हैं? आप सुनने के अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, आपकी जो बुद्धि है वो श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं आपको इस चोरी की बात बता सकता हूँ। बोले कि अच्छा, आपने चोरी की, कैसे की? आपका कोई मतलब क्या चोरों का गैंग वैंग बना रखा है आपने, क्या करते हैं?
तो शिव जी फिर शर्माते हुए बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि काग भुसंडी संग हम दो, दो ही लोग थे, कोई बड़ा गैंग नहीं था। एक काग भुसंडी जी थे और एक मैं था। मनुज रूप जाने नहीं को, लेकिन हमें किसी ने पहचाना नहीं कि भाई ये चोर कौन हो सकते हैं, क्योंकि हमने मनुष्य का रूप ले लिया था। तो अब सुनिए कि हुआ क्या था। मनुष्य का रूप लेकर ये दोनों जो हैं, शिवजी और काग भुसंडी जी, पहुंच गए अयोध्या, है ना। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। अब देखिए आप लोग कितने भाग्यशाली है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, हमने कल भी देखा था कि ही इज एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज ही इज सो हैप्पी विद आवर एफर्ट्स, दैट ही इज गिविंग बेनेडिक्शन, वो वरदान दिए जा रहे हैं हमें। वो ये कहते हैं, ये तो शिव जी की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी, शिव जी का वरदान खींच के ला रहे हैं और हमारे ऊपर उस वरदान की वर्षा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों का मतलब शिव जी और काकभूषणी जी, मगन मन से गली गली घूम रहे थे। हम भूल ही गए हम यहाँ पे क्यों आए हैं। प्रत्येक जगह उनको भगवान के भक्त दिखाई दे रहे थे, भगवान से प्रेम करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। उनको देख के तो शिव शंकर भोलेनाथ सब तन मन की सुधि भूल गए, है ना। और वहां पर घूमते रहे, महल में जाने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पे भीड़ इतनी थी कि कोई उनको आगे नहीं जाने दे रहा था। सोचिए क्या दिव्य लीला हो रही है कि शिव जी, काकभूषणी जी वहां पर मनुष्य का रूप लेकर गए हैं, और उनको कोई भीड़ में आगे नहीं जाने दे रहा। वो बेचारे लाइन में खड़े खड़े वेट करके आ गए वहां से, है ना। वो ये कहते हैं कि हम तन मन की सुधि भूल कर वहां पे फिरते रहे, लेकिन किसी ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इसका मतलब भगवान श्री राम जी की कृपा जो है आप सब लोगों पर बहुत बहुत है, तभी ये दिव्य लीला के बारे में आप सुन पा रहे हैं, है ना। पार्वती जी कहती हैं कि आप और बताइए हुआ क्या। शिव जी कहते हैं कि एक्चुअली हुआ ये था कि जब भगवान के जन्म का महोत्सव आया तो सब लोग इकट्ठे हो गए, देवता गंधर्व किन्नर सब। तो मेरे मन में भी एक लालच आ गया, इसलिए मैं चोरी से निकल गया। मैं निकला और मैंने सोचा कि भगवान के दर्शन किस प्रकार होंगे, क्योंकि भगवान तो शिव जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे ना। तो उन्होंने कहा कि किसी लोकल आदमी को पकड़ना पड़ेगा, अयोध्या के आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो मुझे दर्शन का कोई उपाय सुना दे। तो अब सोच रहे हैं कि किस अयोध्या वासी को मैं पकड़ूं। तो फिर उनको याद आया कि शिव जी के एक भक्त हैं लोमस्य ऋषि, है ना। लोमस्य ऋषि के एक शिष्य हैं जिनका नाम है काकभूषणी जी। काकभूषणी जी की कथा बहुत अद्भुत है, आगे आएगी उत्तरकांड में। देखिए हम कहाँ तक जाते हैं इस कथा के साथ। तो काकभूषणी जी जो है, आप सब जानते हैं कि जब भी भगवान राम आते हैं कल्प में, तो काकभूषणी जी प्रत्येक जगह जहां जहां राम जी की लीला हो रही है वहां पर जाकर अयोध्या में 5 वर्ष तक रहते हैं भगवान के बाल रूप के साथ। वो बहुत सेवा करते हैं भगवान भी उनके साथ बहुत खेलते हैं, है ना। और काकभूषणी जी तो इतने अति पावन चरित्र है उनका, सुबह सुबह सरयू जी में स्नान करके आते हैं। बहुत बार कई जगह ऐसा वर्णन दिया गया है जहाँ पर भगवान की बाल लीला के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो वहां पे ऐसा भी वर्णन आता है कि कौशल्य जी, सुमित्रा जी और केकई जी देखती हैं कि सुबह सुबह ये जो काग है, ये राघव के साथ खेलने आ जाता है भगवान राम के साथ। और वो ये कहते हैं कि जब भी आता है इसके पंखों से जल गिर रहा होता है। तो कहते हैं कि भाई काग के बारे में तो हमने सुना नहीं, उसको तो चंडाल पक्षी माना गया है। ये कितना पवित्र काग है कि सुबह सुबह सरयू जी में स्नान करके आता है। तो उनको सारे रास्ते पता है ना। जब उनकी महल में पहुंच है, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं। अब इसी आइडिया को साथ में लेके शिव जी जो है काकभूषणी जी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन करने हैं, आप बताइए कि क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि बहुत आसान है, आप एक काम करें, आप भी एक पंछी बन जाइए, एक पक्षी बन जाइए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारे झरोकों से अंदर ले जाऊंगा खिड़कियों से, और जाके भगवान के दर्शन करेंगे। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, पक्षी बन के नहीं, कोई और कुछ और बताइए। तो दोनों मिलके जो है वो जुगत लड़ा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब देखिए कल हमने ये सुना कि कल जब आए भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने गड़बड़ कर दी सब। कौशल्य माँ से उनको कल बड़ी डांट पड़ी। भगवान आगे बोले देखो मैं प्रकट हो गया। कौशल्या जी कहती हैं, हे भगवान, आप प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन हमने तो आपको कहा था कि पुत्र की भांति, आप तो भगवान की भांति प्रकट हुए हैं चतुर्भुज लेकर। तो भगवान बोले सॉरी सॉरी, मैं प्रैक्टिस नहीं है ना, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप बताओ मैं क्या करूं। फिर भगवान को बोला आप छोटे हो जाइए, फिर वो छोटे बालक बन गए। फिर कौशल्या जी ने सर पकड़ा, उनको कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, आप नवजात शिशु बन जाइए। फिर नवजात शिशु बनने के बाद भगवान पूछ रहे हैं अब सब ठीक है। तो फिर कौशल्या जी कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन किसी नवजात शिशु को आज तक इतनी बातें करते सुना है?
अब आप चुप करिए और चुपचाप रोना शुरू कीजिए। तो भगवान ने कल थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, है ना? आज शिव जी क्या गड़बड़ करने वाले हैं हम देखते हैं, क्योंकि अब शिव जी और काकभूषणी जी दोनों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और जुगत लड़ा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से क्या करें कि भगवान के दर्शन हमें करने को मिल जाए। अब देखिए बड़ी रोचक स्थिति है। तो शिव जी ने एक जुगत लगाई कि एक काम करते हैं, ज्योतिषी बन के चलते हैं। तो काकभूषणी जी इस आइडिया से बहुत प्रसन्न है, वो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए शिव जी का जो रूप है वो स्वाभाविक ही बड़े वैरागी का रूप है। उनसे बड़ा वैरागी कौन है शिव जी से बड़ा। शिव जी ने एक वैरागी जोशी का रूप धारण कर लिया है। काकभूषणी जी ने पूरा उसका इंतजाम किया। उन्होंने कहा देखिए आप जोशी बनेंगे, कमंडल ले लीजिए, है ना, एक झोला ले लीजिए और मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा आप क्या करेंगे? बोले भाई देखिए चेलों का काम होता है कि गुरु जी की वाहवाही करना। तो शिव जी को समझाया कि आपको कुछ नहीं बोलना, लेट मी डू ऑल द टॉकिंग। मैं बोलूंगा आप बस एकदम ऐसे जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है ना, बिल्कुल गंभीर है, ना किसी से बात करते, ना ज्यादा इधर उधर देखते, ना कहीं इधर उधर चलते, बस आराम से एक स्थान पर आप बैठे रहिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भोले भंडारी जो है वो बैरागी का रूप लेकर चल रहे हैं अयोध्या में, और काकभूषणी जी उनके साथ साथ उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो भोले भंडारी कह रहे हैं अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, बहुत देर होगी चलते चलते। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि देखिए स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी कि हम महल के आगे जाकर अपना डेरा डालेंगे, ताकि महल से आने वाला कोई व्यक्ति हमें देख ले और हमें महल के अंदर ले जाए। तो भोलेनाथ शिव शंकर कहते हैं अच्छा ठीक है, भोले तो है ही। नागभूषण जी की बात उन्होंने मान ली। हाथ में कमंडल है ना, वो चल रहे हैं और सारे लोग उनको देख रहे हैं। अब शिव जी का जैसा हमने कहा ना कि उनका रूप ही इतना विलक्षण है। हम्म, लंबी लंबी जटाएं हैं, अद्भुत रूप है, क्या तेज निकल रहा है, शिव जी जा रहे हैं, है ना। उसके ऊपर से उनको प्रसन्नता इतनी कि आज भगवान के मेरे दर्शन होंगे। शिव जी के और शिव जी के और काकभूषण जी के दोनों के जो इष्ट हैं, वो जो राघव भगवान है हमारे, वो उनका बाल रूप है ना, और उनके आज दर्शन होने वाले हैं। तो शिव जी की प्रसन्नता की जो किरणें इधर उधर प्रज्वलित हो रही हैं, वो आसपास उनके जो चल भी रहे हैं ना, उन सब को भगवान के प्रेम में आह्लादित कर रही है। तो जहां जहां से वो जा रहे हैं उनके साथ वाले लोग प्रसन्न होकर, उनको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जा तो दूसरी दिशा में रहे थे, लेकिन इस बाबा के पास से गुजरते ही हम अपना रास्ता भूल के इनके पीछे लग गए। थोड़ी देर में क्या हो रहा है कि शिव जी चले तो अकेले थे काकभूषणी जी के साथ, आधा समाज उनके पीछे पीछे आ गया। और जी काकभूषणी जी ने देखा अरे ये हो गया। तो महल के आगे उन्होंने अपना वहां आसन लगवा दिया, उनको बैठा दिया शिव जी को, और बोले महाराज जी की जय हो। इतने सारे लोग आए थे शिव जी को देखकर मोहित हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं महाराज जी की जय हो। तो काकभूषण जी बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बोले महाज्योतिषी, महावैरागी, कैलाश से आए हुए हजारों वर्ष की समाधि में जाने वाले हमारे महाराज जी की जय हो। तो उन्होंने पूरी मार्केटिंग कर दी कि भैया कैलाश से आए हैं, महाज्योतिषी हैं। आप लोगों को और क्या चाहिए था। पूरी जो भीड़ थी उन्होंने शिव जी को घेर लिया, है ना। काकभूषण जी कह रहे हैं ऐसे नहीं, सारे लाइन में आइए, लाइन में आइए। तो अब एक एक को देख के शिव जी कह रहे हैं, अब काकभूषण जी को बुला रहे हैं। वो बोले हम क्या करें, क्या इन लोगों का क्या करें, आपने पहले तो कुछ बताया नहीं। अब काकभूषण जी सोचते हैं अरे कल भगवान ने गड़बड़ की थी, आज ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। तो उनके कान में बोलते हैं अरे भूल गए, हम तो जोशी हैं, जोशी। तो शिव जी कहते हैं जोशी तो ठीक है, लेकिन हम तो नकली जोशी है ना, इनका करें तो क्या करें हम। वो ये कहते हैं कि नहीं नकली नहीं, अब असली बनना पड़ेगा। तो बोले फिर। तो काकभूषण जी ये कहते हैं कि हे शिव जी, आपसे क्या छुपा है, भूत वर्तमान भविष्य जो है वो तो आपकी हाथ की उंगली पर रखा रहता है ना। इन पे कृपा कीजिए और इनको थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। अब तो जो आए शिव जी के आगे, शिव जी उसका भूतकाल, उसका वर्तमान भविष्य सब बता दे। और वो तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि अरे इतने तेजस्वी बाबा, इनको तो सब पता है। उनकी वाहवाही करके वो जाए, है ना। काकभूषणी जी की जो निगाह है वो बिल्कुल महल पे जमी हुई है। वो सोच रहे हैं कि महल से कोई बाहर निकले और हम अपना संदेश जो है अंदर भेजें। अब इतने समय के इंतजार के बाद महल से एक दासी निकल के आ रही है। अब तो काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हो गए, वो कूदने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये वही दासी है जो कौशल्या जी के महल में काम करती है। और ये तो राघव जी का झूला झुलाती है, ये तो बड़ी अंतरंग जो है उनकी दासी है। तो जैसे ही वो पास आई, तो काकभूषण जी ने अपना शोर मचाना शुरू कर दिया। बोला कैलाश से आए हुए महाज्योतिषी महाराज की जय हो, जो एक बार समाधि में चले जाएं तो 10,000 वर्षों तक समाधि में रहते हैं। ऐसे तेजस्वी पुरुष आज हमारे राज्य में पधारे हैं। है कोई किसी के घर अगर नया बालक हुआ हो तो वो अपने बालक को ले आओ, हम उनका ज्योतिष बता देंगे। अब वो दासी ने सुना तो उसने कहा अरे
इतने महान ज्योतिषी आ गए, अयोध्या में आ गए। तो वो भाग के गई। अब काकभूषणी जी तो देख ही रहे हैं कि वो आ रही है। तो गई बोली, क्या करते हैं बाबा, क्या करते हैं? काकभूषणी जी कहते हैं, अरे अरे ऐसे नहीं देवी, आप एक काम कीजिए, वो देख रही है ना आप, 10,000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आप उनके पीछे चले जाइए। तो अब वो दासी को, बेचारी को बड़ा दुख होता है। वो उनको कहती है, महाराज आप थोड़ा हम पे कृपा करें ना, हम तो महल की दासी हैं, इतना समय दूर रहेंगे तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? तो आप कृपा करके मेरी बात सुने। तो काकभूषणी जी कहते हैं, नहीं नहीं, हम किसी की बात नहीं सुनते, है ना, हमारा नियम है। शिव जी कहते हैं, काग की, अरे तुम साइड में हटो। बीच में बोल पड़ते हैं। शिव जी सोचते हैं, अरे ये तो मेरे भगवान के महल से आई हुई दासी है, इसको क्यों रोक रहे हैं? तो काकभूषणी फिर अपना सर पकड़ रहे हैं, बोले, शिव जी सब गड़बड़ कराएंगे, मैं तो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था। शिव जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं पुत्री, इधर आओ। वो आती है, कहते हैं, दिखाओ हस्त रेखा दिखाओ। दूर से अपना हाथ दिखाती है और शिव जी उनका भूत भविष्य सब बता देते हैं। वो बहुत प्रसन्न होती है, वो कहती है, ये तो बात असली निकली, ये तो सही में महाजोशी हैं। वो तो अपना हाथ बीच में छुड़ाकर भागती है सीधा महल के अंदर और जाती है कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया के पास जाकर वो ये कहती है कि आज तो मैं ऐसा समाचार लेके आई हूँ कि आपकी प्रसन्नता के मारे आप फूले नहीं समाएंगे। कौशल्या जी कहती हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? वही कहती हैं कि बाहर इतने बड़े ज्योतिषी आए हैं महारानी जी, मैंने सुना है वो कैलाश से आए हैं। बड़े बड़े दिव्य ज्योतिषी हैं। ऐसा लगता है उनके बारे में सुना गया है कि एक बार समाधि में चले जाएं तो 10,000 वर्षों तक समाधि से बाहर नहीं आते। कौशल्या जी कहती है, अच्छा, इतने बड़े जो है महात्मा वो हमारे यहाँ आए हैं और वो उनको महलों में नहीं बुलाया गया? उधर शिव जी सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं ज्योतिषी बन गया, पहले तो कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था, अब तो लग रहा है कि महल से बुलावा आने वाला है। तो कौशल्या जी कहती है कि अरे खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ जाओ उनको लेके आओ। तो अब उनको लेने के लिए जो है बुलावा आता है, वहां से संदेश वाहक आ रहा है, द रॉयल मैसेंजर इज कमिंग। शिव जी जो है वो बैठे हुए देख रहे हैं कि भाई एक आंख बंद है, एक आंख खुली है। तो काकभूषणी जी जो है वो वहां पे पूरा माहौल बना रहे हैं शिव जी की मार्केटिंग का ना। तो वो जो संदेश वाहक है वो आता है, काकभूषणी जी से कहता है कि भाई रानी जी ने अंदर बुलाया है। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि सीधे सीधे क्या जाना? वो ये कहते हैं, नहीं नहीं, देखिए हमारे जो महाराज जी हैं उनका बड़ा कड़ा नियम है। कहते हैं, क्या कड़ा नियम है? बोले, कड़ा नियम ये है कि वो कभी भी महलों में नहीं जाते, है ना। उधर ये काकभूषणी जी बात कर रहे हैं, शिव जी ने सुन लिया कि महलों से जो है हमारे लिए निमंत्रण आया है। शिव जी ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और महल की ओर चलना शुरू हो गए। अभी काकभूषणी जी ने मुड़ के देखा कि अरे ये कहाँ गए, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं क्या? भोलेनाथ गायब हो चुके हैं, वो तो चलना शुरू हो गए हैं महल की ओर। काकभूषणी जी पीछे पीछे भागे। तो सबको बोलते जा रहे हैं, अरे चलो चलो, तुम्हारी हम बात मान लेते हैं, इतना तुम हमसे अगर वो कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, आज तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, हमारे गुरुजी लगता है तैयार हो गए। और भागे पीछे पीछे भोलेनाथ के। अब महल में उनका दिव्य स्वागत हुआ है, उनके चरण धुलाए हैं, है ना। शिव जी सोच रहे हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हमें आइडिया आ गया, पहले तो ये अंदर नहीं आने दे रहे थे। ज्योतिष को ज्योतिष की बात की तो ये तो स्वयं अंदर लेके आए हैं। उनको आसन दिया गया, दूर से जो है कौशल्या मैया आ रही है। कौशल्या मैया को जब देखा तो उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए उठ गए। महाराज जी ना, काकभूषणी जी ने बैठाया है, उन्होंने कहा बैठो बैठो, पोल खुल जाएगी, तो आप चुपचाप बैठकर जो जो भी आपका आदर सत्कार किया जाए उसे ग्रहण कर लो। शिव जी कहते हैं कि भगवान की मैया से मैं कैसे आदर ले सकता हूँ? वो कहते हैं, अब आपने रोल किया है तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। भगवान को लेकर आई हैं कौशल्या जी, भगवान को उनके दर्शन कराए हैं। अब जो भगवान के दर्शन किए शिव जी ने, तो वो तो प्रसन्नता के मारे यूँ समझो कि बस समाधि में जाने को है ना? झाँकी देख मगन भरे शंकर, डूबे ध्यान में आकर। समाधि में जाने को है। काकभूषणी जी परेशान हैं। उन्होंने सोचा कहीं अगर ये समाधि में चले गए, तो शिव जी की समाधि तो बड़ी भयंकर है। कितना टाइम वो समाधि में रहेंगे तो कोई ठिकाना नहीं है ना? ये तो सब गड़बड़ किए जा रहे हैं। तो उधर वो काकभूषणी जी शिव जी को हिला रहे हैं। वो कह रहे हैं, उठो, उठो, देखो, 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 वो आ गए, जो लल्ला हैं वो आ गए हमारे। तो भगवान जो है अपने दर्शन देने के लिए आ गए हैं। शिव जी जो है उनको ध्यान आया, अरे अरे हमें समाधि में नहीं जाना, यहाँ तो भगवान के दर्शन करने हैं, है ना। तो बार बार समाधि में जाने को होते हैं शिव जी, और बार बार काकभूषणी जी जो है उनको पकड़ के यहाँ का भी मामला संभाल रहे हैं और वहां का भी, है ना। कीर्तन करने लगे काकभूषणी, भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का नाम लेकर शिव जी को उठा रहे हैं, और शिव जी उल्टे भगवान का नाम लेके फिर से समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए तो कौशल्या जी भी बड़ी घबरा गई और दासी भी बड़ी घबरा गई। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं काकभूषणी जी, उन्होंने अभी सबको बोला है कि अरे ये एक बार समाधि में चले जाएं तो 10,000 वर्षों तक निकल के नहीं आते। और यहाँ पर भगवान के दर्शन करके, भगवान के नाम का कीर्तन सुन के
शिव जी समाधिस्थ हो गए। अब काकभूषणी जी को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने कहा अब क्या करूँ? है ना? बड़ी मुश्किल से उन्होंने भगवान का कीर्तन गा-गा के शिव जी के कान में कि देखो बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है जब भगवान अपने दर्शन स्वयं देते हैं। ऐसी-ऐसी बातें करके शिव जी को वापस उठाया, है ना? कि देखो लाला आया, लाला आया। हुँ, तो देखा शिव जी ने, भगवान के दर्शन किए, अश्रु, कंप, पुलक सब लक्षण उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। प्रसन्नता के कारण फिर से समाधि में जाने को है। काकभूषणी जी उनको पकड़े हुए हैं। अ, काकभूषणी जी ने कहा माता को कि आप एक काम कीजिए, जो बालक आप लेके आए हैं ना, उनको महाराज जी के हाथ में दे दीजिए। तो हाथ में लेने से पहले शिव जी जो है भगवान के चरण छूते हैं, है ना? उनके चरणों को अपने माथे पे लगाते हैं। कौशल्या जी कहती हैं, "ये कैसे बाबा है? ये तो बालक को हम तो आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए थे, ये तो उल्टा उनके चरण छुआ रहे हैं।" है ना? तो अब काकभूषणी जी जो हैं बहुत प्रसन्न हैं, वो ये कहते हैं चलो यहाँ तक का मामला तो सँभल गया, अब बस आगे थोड़ी ही समय का रह गया है, कुछ गड़बड़ ना कर दें शिव जी। तो शिव जी जो हैं वो भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे लगाए बैठे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। काकभूषणी जी ने उनको इशारा किया, "अरे हाथ देखना है, हाथ देखना है।" तो ठाकुर जी के हाथ देखने लगे, छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे हाथ जब वो देख रहे हैं मेरे भगवान राम के, तो शिव जी जो हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई और छोर ही नहीं है ना? जैसा हमने कहा कि समाधि में जाने को है, लेकिन समाधि तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम क्या बताएँ कि वो कैसे उनके भगवान के रूप का दर्शन करते हुए कहाँ डूबे जा रहे हैं। हुँ, तो उधर कौशल्या जी को फ़िक्र हो रही है कि भई क्या कुछ बता तो रहे नहीं है। तो काकभूषणी जी कहते हैं, "अरे! मैया पूछ रही हैं कि कुछ बताइए, कुछ बताइए।" और साथ में काकभूषणी जी ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप गड़बड़ कर रहे हैं ना, लगता है हमारा खेल ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। आपने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अगर आप 1 मिनट आज्ञा दें तो मैं भी भगवान को अपनी गोदी में ले लूँ। तो शिव जी बाहर आते हैं, वो ये कहते हैं, मतलब समाधि से थोड़ा-सा बाहर आते हैं। वो ये कहते हैं, "हाँ, हाँ, हमने सब देख लिया, सब देख लिया। अब हमारा चेला जो है, वो इनको पकड़ेगा, बालक को पकड़ेगा और हम समाधि में जाकर इनका भविष्य देख कर आते हैं।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है।" ये कह के उन्होंने काकभूषणी जी के हाथ में भगवान राम को समा दिया है। काकभूषणी जी, जो हर युग में आप ये देखिए ना, हर कल्प में भगवान आते हैं। कितने ब्रह्मांडों में जाकर भगवान जन्म लेते हैं। काकभूषणी जी की भक्ति उनको हर प्रत्येक ब्रह्मांड में ले जाती है, जहाँ हमारे राघव लीला कर रहे हैं। 5-5 साल तक वहाँ रहते हैं, लेकिन शिव जी की कृपा होने के कारण आज काकभूषणी जी को वो अवसर मिला है, अपने हाथों में भगवान को ले रहे हैं, है ना? कौशल्या जी शिव जी से पूछ रही हैं कि बताइए, बताइए आप मेरे बालक के भविष्य के बारे में बताइए। शिव जी बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बुद्धि, बल, धर्म, दान, वीरता, क्या गुण है जो इनमें नहीं है? सब गुणों की तो ये खान है। इस जगत में जितने भी गुण हैं वो इनसे ही आए हैं। बड़ों का आदर, साधुओं के प्रति शिष्टाचार, सेवा का भाव, क्या बताऊँ, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना? विद्या की बात करें तो ऐसी कोई विद्या नहीं जो इनके पास ना हो। प्रजा का इनको असीम प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, है ना? तो रानी सुन-सुन कर जो है वो बलिहाल हो रही हैं। वो ये कहती हैं, "अरे वाह! वाह! वाह!" अब शिव जी तो स्टार्ट हो गए। अब उनको आँखें बंद है, बोले जा रहे हैं। बोलते-बोलते वो वहाँ पहुँच गए, जहाँ पर विश्वामित्र जी आते हैं और राम और लक्ष्मण जी को माँग के ले जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कौशल्या जी को कि एक दिन एक साधु आएँगे और राम लखन को माँग कर ले जाएँगे। अब ये सुनते ही कौशल्या जी को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, "ये क्या?" तो राम जी को तो अभी तो पकड़ के बैठे थे काकभूषणी जी, शिव जी के पास थे। कौशल्या जी ने वापस ले लिया। उनको एकदम से जो है अपनत्व हो गया, वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, "अरे! मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूँगी।" ऐसा सोचकर उन्होंने, एक दिव्य भाव है ना, तो ऐसा सोचकर राम जी को वापस ले लिया। तो अब राम जी को वापस लेते ही सब समाधि टूट गई, सब बड़ा गड़बड़ हो गया। काकभूषणी जी बोले, "अरे प्रभु! इतना नहीं बोलना था।" तो शिव जी बोले, "रुको, रुको, मैं मामला सँभालता हूँ।" तो वो कौशल्या जी ने तो वापस ले लिया राम को कि, "भई ये तो मेरे बालक है, मैं नहीं दूँगी किसी को, मैं क्यों दूँ?" तो शिव जी जो है वो वापस मैया से ले रहे हैं। बोले, "नहीं, नहीं, पूरी बात तो सुनिए। वो एक्चुअली लेकर जाएँगे तो उसका एक कारण है।" बोले, "क्या कारण है?" बोले, "बाबा के संग जाएँगे असुरों पर धनु छोड़ेंगे, जनकपुरी में जाए बीच सभा में धनु तोड़ेंगे।" बोले, "अच्छा फिर क्या होगा?" बोले, "वहाँ पे जब धनुष तोड़ेंगे तो सीता जी का स्वयंवर जीतेंगे। जनक दुलारी को लेकर वो दुल्हन बनाकर वापस अयोध्या लेके आएँगे।" अब कौशल्या जी प्रसन्न हैं, बोली, "अच्छा ऐसा होगा? तो मैं राम लक्ष्मण को क्यों, भरत और शत्रुघ्न को भी भेजूँगी, चारों का ब्याह हो जाए।" तो शिव जी कन्फर्म करते हैं, बोले, "हाँ, मैं यही तो बताने वाला था, अब आप पॉइंट पे आ रही हैं। तो ये चारों का ब्याह हो जाएगा।" तो अब तो कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हैं कि देखो कितने अच्छे बाबा हैं, कितनी अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि और बताइए मेरे राघव का राज तिलक कब होगा?
अब यहाँ पर शिव जी जो है वो खामोश हो जाते हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है। काकभूषण जी को इशारा करते हुए कहते हैं अब आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। शिव जी का गला जो है रुध जाता है। काकभूषण जी बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी बालक छोटे हैं ना, तो उनकी हस्ती रेखाएं अभी पूरी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए बाबा अभी यहीं तक बता सकते हैं, लेकिन आगे जब वो समय आएगा तो बाबा स्वयं आएंगे, है ना, पूरी लीला का आपको पूरा विस्तार करेंगे। तो शिव जी जो है वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि काकभूषण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे जो भी लीला होगी उसमें सब में शिव जी आएंगे, हनुमान जी बनकर आएंगे, भगवान के साथ रहेंगे, एक एक लीला का दर्शन करेंगे, वापस इस महल में आएंगे, है ना, राजद्वार पर उनका स्वागत होगा। जब भगवान वापस आए अपने वनवास से लौटकर, तो उनके साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी का परिचय कराएंगे राम जी, भरत जी से कहेंगे भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं, है ना। ये है भगवान के परम भक्त शिव जी की कथाएं। भगवान राम की कथा जो है उनके भक्तों की कथा है। इसी प्रकार से कई बार लोग पूछते हैं रामायण किसकी कथा है, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि रामायण शिव जी की कथा है। आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, इस सब सारी कथा में हमारा साथ देने के लिए, कितना भावुक क्षण है, वहां पर शिव जी बैठे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना। और जब वो ये बात बोलने वाले होते हैं, बोलते तो नहीं मैया को दुख पहुंचेगा ना कि भगवान राम जो है वो वनवास में जाएंगे, वहां से शिव जी उठ जाते हैं, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, उठ के चले हैं। अब भोले बाबा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। ये वो चोरी है जो शिव जी ने की है, और ये वो चोरी है जिसका उनको बहुत बहुत अभिमान है ना। बड़ी शान से बताते हैं कि मैं चोर बनकर अपना वेश बदल कर गया था, चोरी करने गया था। क्यों? वो चोरी क्या थी? भगवान के दर्शन करने गए थे। जी, मैं भगवान से, हमारे गुरुवर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की ये चोरी, हमारे राघव जी के चरण के दर्शन हमारे हृदय पर अपने जो है अंक को अंकित करें। हम उनके पद की छाप हमेशा अपने चित्त पर धारण करके घूमें। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये वरदान हमें भी प्राप्त हो। एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ आने के लिए, जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री राम। दंडवत हरे श्री राम। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत प्रणाम। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सब प्रणाम। लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण बेटा, प्रभु जी, जय दंडवत श्री प्रणाम। राम। जय दंडवत श्री राम। प्रणाम, हरे जय कृष्णा श्री प्रभु जी, राम, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। जय हरे श्री राम, कृष्ण जय श्री प्रभु राम। जी, जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, हमारे दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम जी। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ कहना चाहे, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम फिर इस सेशन को यहाँ फिनिश करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद हमारे इस कथा को सुनने के लिए। जी प्रभु जी, इसमें धन्यवाद कोई हमारे जो संदेह नहीं है कि हम लोगों के भाग्य जो है वो बहुत धनभागी है ना। कितना, कैसे सौभाग्य किस कारण से रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की दिव्य कथाओं के हमें दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य हैं प्रभु जी। आपने ठीक कहा। 2 प्रश्न है प्रभु जी, छोटे छोटे। हाँ प्रभु जी, पूछ लीजिए, अगर मुझे पता हुआ तो हम प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, आपको सब मालूम है। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और ये उनके लक्ष्मण जी, इनके समाचार मतलब ये ऐसे हो रहा है जैसे ये एक दिन में ही पैदा हुए हैं। सब एक दिन उनको में पैदा वहां हुए से प्रभु जी, खबर सब एक साथ, एक ये, के बाद एक। तो इनकी उम्र क्या है फिर? एक ही जैसी है मोर लेस, सबकी उम्र कुछ एक जैसी घंटों है का, प्रभु जी। बस घंटों की जी, अच्छा, ये ये कुछ हमें क्षणों का पहली है ना बार। प्रभु जी। प्रभु जी, ये ये प्रतीक्षा कर ही नहीं सकते ना, भगवान राम के बिना रह ही नहीं सकते ना। ओ लेकिन भगवान राम क्योंकि पहले आएंगे, भगवान है ना, तो उनके जी। अब, तो ये तो उनके पीछे आ ही नहीं,
रह ही तो नहीं सकते, इनको कोई रहने को कहेगा तो भी नहीं रह सकते, है ना? आप तो जानते ही इनके अंश है ना, और बड़े तत्व हैं अलग अलग जगह, इतने इतनी खूबसूरती के साथ बताए गए हैं ये सारे तत्व ना, कौन कौन है, और कोई एक तत्व नहीं है प्रभु जी, इतने सारे तत्व जो है वो समाहित है कि कई बार तो बोलने में भी डर लगता है कि एक बात शुरू हो गई तो वो कहाँ जाके खत्म होगी, क्योंकि तत्व इतने गूढ़ है ना? कोई एक ऐसी बात नहीं है। ये तो हम यहाँ पर आप सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत सिंपल कथा कर रहे हैं ना, लेकिन ये सारी कथाओं में बहुत गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं ना प्रभु जी। कौन जी आया, कब आया, किस क्षण आया, कौन सा मुहूर्त था, उस मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है, वो एक पर्सनैलिटी है, प्रत्येक मुहूर्त अपने आप में पर्सनैलिटी है, उसके पीछे की अनंत कथाएं हैं प्रभु जी। ये तो हमारा जीवन ओ जो है वो, हम तो शिव जी के भरोसे चल रहे हैं ना, वो जो जो वो बताना चाह रहे हैं वो हम सुने जा रहे हैं। अदरवाइज तो हम ओके बाल लीला से ही बाहर नहीं आ सकते इस जन्म में तो प्रभु जी। तो बहुत सारी ओके चीजें हैं, इसीलिए हमारा जो कथा है वो भाव प्रधान ज्यादा रहता है ना? जी तो जी हम, जी मुझे उसका कारण यही है कि हमने शिव जी से कृपा मांगी है ना जी, हमारे जो गुरु वर्ग हैं, और आगे आगे हम देख रहे हैं कि उनकी कृपा से हम आगे की जो कथा चलेगी, कल हम नामकरण की बात करेंगे ना, तो वो लक्ष्मण जी के भरोसे चलेगी। लक्ष्मण जी क्योंकि अखंड गुरु तत्व हैं, कल वो आने वाले हैं। कल नामकरण संस्कार करेंगे प्रभु जी। नामकरण जी संस्कार में भी इतना, मैं कहता हूँ बहुत, इट्स सो इमोशनल फॉर मी एवरी टाइम, इवन आई इफ आई हियर ना कि कहीं नामकरण नामकरण जो उनका हुआ था, संस्कार हुआ था, उसकी कहीं कथा चल रही है, दैट ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आईज, क्योंकि आप समझ ओके पा रहे हैं कि ये कौन आ रहे हैं। उफ, कल करेंगे प्रभु जी, दिव्य कथा होगी। ओके मतलब हम तो क्या छोटा करेंगे, हम सुनेंगे, धन्यवाद। दूसरा है ना? प्रश्न, हाँ प्रभु जी। वो जब स्वयंवर हुआ तो परशुराम जी उधर आए, जी तो राम जी और परशुराम जी दोनों इनकारनेशन विष्णु के माने जाते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो एक एक बहुत भारी दृष्टि से है ना। अभी देखिए, आपने ये बात करी दी है, तो चलिए कल इसके बारे में और बात करेंगे कि जो भरत जी हैं, किस प्रकार से हमें एक क्लास एक्चुअली करनी चाहिए। अब हम उस मोड़ पे खड़े हैं कथा के, जहाँ पे हमें एक क्लास चाहिए विष्णु तत्व पे। अब चक्कर ये है कि वो क्लास कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए सब तथ्यों को ठीक तरीके से समझने के लिए। क्योंकि हमारे समाज में क्या हुआ कि एक पॉइंट के बाद प्रभु जी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो पहले मुगलों के अंदर रहा, फिर अंग्रेजों के अंदर रहा, तो कनेक्शन टूट गया। उसके बाद भगवान की जो कथाएं हैं, जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसका कच्चा पक्का सा एक आइडिया लिए घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। जैसा आपने कहा कि एक भ्रांतियां किस्म किस्म की फैली हुई है। लोग कहते हैं ओ, राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, कृष्ण जो थे वो भी विष्णु जी के अवतार थे। तो विष्णु तत्व को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है भगवान कौन है, और भगवान अपना कार्यभार संभालने के लिए अपने ऑफिस में अपनी ही एक छवि प्रकट करते हैं जो विष्णु जी हैं। विष्णु जी जो है वो 3 रूप में प्रकट होते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। अब ये कर्णोदक्षाय विष्णु क्या कार्य करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या कार्य करते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु क्या कार्य करते हैं, और क्यों हर बार जो है ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो विष्णु जी के पास जाते हैं। कल हमने कहा कथा में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं सोच रहा था लेकिन समय हमारे पास कम था, कि जब मन्नु और शत्रुपा जी जब वो कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, तो उनको जो आवाज आई वो साकेत धाम से आई। इसका मतलब वैकुंठ में ही है साकेत धाम भी, वैकुंठ में थोड़ा सा ऊपर है ना? जैसे आप यूं समझिए कि हाई फ्लोर पे है। जी तो वहां से आवाज आई, भगवान ने कहा कि ठीक है हम आएंगे, क्योंकि भगवान सोच ही रहे थे कि मैं जाऊं, जाके वात्सल्य रूप उसका जो रस है उसका आस्वादन करूं। तो भगवान ने कहा ये अच्छा मौका मिल गया, चलिए चलिए मैं चलता हूँ, है ना? नरसिंह रूप में आए थे भगवान, हिरण्यकश्यप को उन्होंने सर्जरी कर दी, चीरफाड़ कर दिया। प्रहलाद महाराज को जब अपनी गोदी में बैठाया तो उन्होंने सोचा अरे प्रहलाद महाराज को तो बड़ा आनंद आ रहा है, उनको वात्सल्य रूप मिल रहा है ना? नरसिंह देव ने इतना उनको प्रेम किया, प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बैठाकर उनको ऐसे चाटने लगे जैसे आ, एक गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, उसको साफ करती है जन्म के बाद। जी तो जी जब उन्होंने ऐसा किया, तब वहां से भगवान जो है वो भक्त वत्सल कहलाए। ठीक। जी तो अब उन्होंने देखा कि ये वात्सल्य जो था, वो तो बहुत अच्छा रस है, मैंने तो वीर रस का तो आस्वादन कर लिया, लेकिन वात्सल्य रस से तो मैं रह गया। प्रहलाद महाराज ने आनंद ले लिया वात्सल्य रस का, क्योंकि मैंने बड़ा उनको प्रेम किया, जैसे अपने पुत्र की तरह उन्होंने बैठाया ना गोदी में उनको। जी तो उन्होंने कहा कि ये आनंद मुझे कैसे मिलेगा, तो वहां से भगवान के दिमाग में आइडिया आ गया, बोले मुझे तो इस रस का आस्वादन करना है। तो मनु और शत्रुपा जी आए, तो भगवान ने कहा कि मैं इनका पुत्र बन के जाऊंगा, इनकी तो है ही इच्छा पुत्र की ना, तो मैं इनका पुत्र बन के जाऊंगा और उनसे
मैं अपना स्नेह जो है वो प्राप्त करूंगा। तो इसलिए भगवान आ गए, लेकिन वो विष्णु का अवतार नहीं है। विष्णु जी के यहाँ तक, क्योंकि ये सारे देवता जो जाते हैं ना प्रभु जी, ब्रह्मा जी लेके जाते हैं इनको, ये शुद्ध भक्त नहीं है भगवान के। शुद्ध भक्त केवल शिव जी है ना। जितने भी हम देखते हैं ना देवता, शिव जी तो जी देवता नहीं है, शिव जी ईश्वर है, भगवान नहीं है, ईश्वर है। लोगों को ईश्वर और भगवान की डेफिनेशन भी नहीं पता, कम से कम वेदों में शास्त्रों में जो दी गई है उसकी तो हवा भी नहीं है। जो केवल टीवी पे देखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वही मोटा मोटा एक आइडिया है, और उसी ज्ञान के बल पर सब लोग जो है वो ज्ञानी बनकर घूम रहे हैं संसार में, हम देखते हैं। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, दे कैन कंट्रोल थिंग्स, दे कैन कंट्रोल मैनी थिंग्स। शिव तत्व भी विष्णु तत्व की भांति ही एक अलग से पूरा तत्व है प्रभु जी। भगवान जो काम अपनी उसमें रहते हुए, सीमा में रहते हुए नहीं कर सकते, वो काम करने के लिए भगवान ने एक और रूप लिया है। 3 रूप तो लिए हैं विष्णु के फॉर्म में, कन्नोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। जी फिर एक और रूप लिया भगवान ने, वो है तो शिव तत्व। शिव तत्व के बारे में भी कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म, ना यही हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, कि अगर उसको एक बार तत्व को हम खोल के बैठ गए तो हम उसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, हाउ वुड वी बी एबल टू रैप इट अप। जो शिव जी हैं वो तो रहते हैं सदाशिव धाम में, हमारे जो सदाशिव हैं वो वहां पे रहते हैं। भगवान जिस प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मांड को गति देने के लिए अपना गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर आते हैं ना, गर्भोदक्षाय बन के विष्णु बन के वो बैठे हुए हैं, उनके गर्भ से, उनकी नाभि से एक कमल की नाल निकलती है, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। किसी जी ब्रह्मांड में 100 मुख वाले ब्रह्मा है, हमारे वाले ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा है, किसी ब्रह्मांड में लाखों मुखों वाले ब्रह्मा भी हैं, वो बड़े बड़े ब्रह्मांड है, हमारा तो छोटा सा है। तो उसी प्रकार से जो भगवान की शिव एक्सपेंशन है सदाशिव लोक से, वहां से एक और एक्सपेंशन निकलती है जिनको हम शंकर जी कहते हैं, जो शिव जी, वो प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक ऑफिस खोलते हैं कैलाश में, और वहां से वो भगवान की भक्ति का संचार करते हैं। तो जो कार्य है, क्योंकि प्रकृति के जो गुण बनाए ना भगवान ने, उसमें जो तमोगुण है उससे भगवान अपना कोई सरोबार नहीं रखते, लेकिन भगवान सोचते हैं जो तमोगुण में जीव है उनके उनको भी तो निकालना है ना। तो उनको निकालने का कार्य करने के लिए भगवान शिव जी का रूप लिया हुआ है उन्होंने। तो शिव जी जो हैं वो इसीलिए इतने भोले भंडारी हैं। कोई भी, इस पे तो हम बहुत बार बात कर भी चुके हैं, आप तो भली भांति परिचित हैं ही, कि प्रत्येक कोने कोने से जितने भी पापी लोग होते हैं ना, सब किस्म के कार्य करने वाले, उनको भी कहीं ना कहीं से शिव जी जो है वो अपने उसमें ले लेते हैं। शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गए, पूरा परिवार, इनका फैमिली बिजनेस है प्रभु जी, लोगों का कल्याण करना, जी है ना। तो ये सब भगवान के विस्तार है। अब वो भगवान का विस्तार जो है, ये पहले तो इसके बारे में सब लोगों को पूरा ज्ञान हुआ करता था प्रभु जी, क्योंकि टीवी नहीं था, ये सब ये चैनल्स नहीं थे, फोन नहीं थे, तो लोग रोज बैठकर कथाओं का ही पान करते थे। अब देखिए हमारा ही परिवार बैठता है, 150-200 लोगों का हर रोज बैठता है ना। तो जी जहां पर 200 परिवार बैठते हैं और कथा होती है, तो वहां पे आपके जैसे सुधीर श्रोता जो हैं वो प्रश्न करते जी हैं, तो उसका उत्तर निकल के आता है। तो पहले आप ये सोचिए ना, लोग जो है रोज की रोज कथा सुनते थे, उनके प्रश्न पूछते थे, उनके उत्तर निकलते थे। तो इस प्रकार से पूरी जनरेशन्स को इसका पूरा ज्ञान रहता था प्रभु जी, कि भगवान जी कौन है, उनके कैसे किस प्रकार से उनकी एक्सपेंशन है। वो धीरे धीरे चला गया, लोगों के पास ये चीजें जानने के लिए समय कम है तो उनका ज्ञान भी सीमित है प्रभु जी, समय के साथ प्रेम भाव भी कम है ना, तो उनको उसी अनुपात में भगवान जो है वो जानने को देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जितना जानने का प्रयास करेगा उसको उतना जानने को मिल जाएगा। तो जी इस वजह से ये सब भ्रांति, आप टीवी देख लिया लोगों ने, अंदर एक भक्ति भाव तो है ही, लेकिन जब वो सिंसियर भक्ति भाव हो जाता है ना, तब भगवान क्या करते हैं, उन पे कृपा करके अपने बारे में और ज्ञान देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान प्रधान रहते हैं, वो इस बात को मानते ही नहीं कि उनको ज्ञान कम था, वो अपने ज्ञान को सही प्रूव करने में अपना जीवन बिता देते हैं। कुछ लोग ये इस बात को समझ जाते हैं कि भाई भगवान जो है हमें बता रहे हैं, जो बात औरों को नहीं पता वो हमें किसी कारण से बता रहे हैं, हमें भक्ति में आगे लेके जाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन ऐसे भाग्यवान जी बहुत कम होते हैं प्रभु जी। आपने ठीक कहा था कि हमारे बड़भागी हैं कि हम इन सब कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कथाओं से तत्व जो है वो बिल्कुल बहते बहते आ जाते हैं प्रभु जी। हम तो इतने भारी तत्वों को उठा नहीं सकते, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत भारी भारी चीजें भी सागर में या नदी के प्रवाह में ऐसे तैरती चली आती है जैसे हल्का फुल्का कोई गत्ते का टुकड़ा हो। तो ये भारी भारी तत्व जो है कथा के प्रवाह में बहते हुए हमें अपना आशीर्वाद देते हुए निकल जाते हैं, हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं प्रभु जी।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप धन्यवाद आपका और प्रभु जी, प्रश्न आपने में इतने सुंदर प्रश्न पूछे जी। शुक्रिया, दंडवत प्रणाम। उत्तर देने की तो हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हम ये समझ अरे गए कि नहीं, ये कहाँ जा रही है कथा, है ना। तो भगवान विल हमें जो कंटिन्यू। सुना रहे हैं हाँ वो कितनी बड़ी कृपा है उनकी, क्योंकि आपकी बात सही है प्रभु जी, इनके उत्तर तो बहुत लंबे लंबे हैं, है ना। जी हम लोग, जी हमारी टीम कई बार सोचती है कि ये बात होनी चाहिए, लेकिन फिर देखिए जहाँ पे 200 परिवार एक साथ जुड़े हुए हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ाव पे है। तो हम यही जी डिसाइड करके चलते हैं कि सिंपल चीजें रखेंगे, जी। है ना। उससे ठीक है, सब लोगों को जितना आपने सुविधा रहेगी। बताया, अब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे खुद ही। थैंक यू। अच्छा शुक्र प्रभु शुक्र है। दंडवत जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो कथा में आपने काक श्री काक भुसंडी जी के बारे में जो बताया है, जी तो काकभूषण जी। हाँ जी, तो उनका कहाँ से विस्तार हुआ, उनका नाम क्यों पड़ा है, इस बारे में हमें जानकारी चाहिए, क्योंकि हमने कथा राम जी की कई बार सुनी है और पर उसमें कभी जिक्र नहीं होता। आपकी कथा इतनी विस्तार है, मतलब इतने अच्छे से आप बता रहे हैं ना, बहुत अच्छी लगी। पता भी नहीं चला कब समय निकल गया। मैं सोच रही अभी और चली जी और चलेगी। हाँ जी, बहुत मैं अच्छा भी। लग रहा था, सुनते सुनते पता चला अरे एकदम खत्म। मतलब मतलब विश्राम हो गई, जी तो एकदम ऐसा अचानक आँख खुली। फिर मुझे ये उनके बारे में जानना था, तो ये कभी जिक्र सुना नहीं किसी कथा में, तो आज जी सुना है, तो आज इच्छा हो रही हाँ जानने की कि उनके बारे में जाने हम। जी, देखिए ये सब सारी ना शिव जी की गलती है, क्योंकि उनका नाम आता है, इतनी कथा करते हैं। अब बीच में मैं बहुत आज कंफ्यूज हो गया, कथा के बीच में ही मैं सोचूं कि इधर जाऊं, ये बोलूं, वो बोलूं, क्या बोलूं, और उधर घड़ी जो है वो भागी जा रही है। तो समझ में नहीं आया कि कहाँ तक जाएं, कितना बताएं, लेकिन हमने फिर वही शिव जी पे छोड़ दिया कि जितना वो ठीक समझेंगे उतना ही बताएंगे, तो हम ज्यादा नहीं बता पाए। काग भूसंडी जी के बारे में तो क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। आप ये सोचिए ना कि अम, जब पार्वती जी ने अपने प्रश्न किए, हम सब ने सुना ना, पार्वती जी ने 9 प्रश्न किए। आप थे उस क्लास, एक तो सब लोग सारी क्लासेस में आया कीजिए, आप लोग नहीं आते, हम आपको मिस करते हैं, फिर आप कथा मिस कर देते हैं, तो फिर कई बार वो जो लिंक है वो टूट जाता है। हम आपको पूरा एक एक कथा में जो बता रहे हैं, वो आने वाली कथा का जो है वो आधार बना रहे हैं अभी ना। जिस प्रकार से एक घर बनाते हैं तो नीचे की नींव बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक कथा में जो जो कहा जा रहा है वो हम बहुत प्लान करके आपको बता रहे हैं। तो आप कोई भी कथा मिस मत कीजिए। कई बार ऐसा लगता है वो कथा जो है थोड़ी सी फ्लैट हो गई, एक कथा तो बड़ी इमोशनल थी, बहुत भावुक थी, उसके बाद की जो 2 कथाएं थी वो कोई खास नहीं थी। लेकिन प्रत्येक कथा कथा में कहे जाने वाला प्रत्येक शब्द जो है वो एक भूमिका निभा रहा है आपको भगवान की ओर लेके जाने के लिए। तो उस कथा में हमने ये कहा था, जिस कथा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हुआ था कि शिव जी से पार्वती जी ने 9 प्रश्न पूछे। तो वो जो 9 प्रश्न थे उनका जवाब देते हुए शिव जी ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे प्रश्न वो हैं जिनके उत्तर आपको उस कथा में मिलेंगे जो कथा मैंने सुनी काकभूषणी जी के मुख से। अब पार्वती जी हैरान, बोले अरे काकभूषणी जी के मुंह से आपने कथा सुनी, पूरा जगत जो है वो आपसे कथा सुनता है, काग के मुंह से आपने कथा सुनी, ये क्या विचित्र बात हो गई। तो फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, काग से मैंने सुनी, और मैंने गरुड़ जी को भी। काग किसको सुना रहे थे, बोले गरुड़ जी को सुना रहे थे। तो पार्वती जी कहती है बड़ा विचित्र बात कर रहे हैं आप तो। गरुड़ जो है वो तो पक्षी राज है, और काग को माना गया है कि पक्षियों में चंडाल पक्षी माना गया है काग को। तो फिर वो कैसे, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया, पार्वती जी ने ये कहा। तो फिर उन्होंने काकभूषणी जी के बारे में बताया। जो उत्तरकांड है उसमें काकभूषणी जी के बारे में और भी काफी सारा जो जानकारी हमें मिलती है। अब ये कथा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। काकभूषणी जी की आने वाली कथाओं में हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, और काकभूषणी जी के बारे में प्रयास करेंगे कि थोड़ा और बढ़ाएं। एक्चुअली हम कथा जो है विस्तार से बोल नहीं रहे, विस्तार से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना। हमें ये भी नहीं पता, जैसा अभी सुरेंद्र प्रभु जी से बात कर रहे थे, हमें ये भी नहीं पता कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कथा के किस पड़ाव पे है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अभी जो है कथा उन्होंने अभी अभी सुननी शुरू की है। कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो ये सारी कथाएं, जैसे मुझे ये उत्तरदायित्व दिया गया कि कथा बोलूं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से ये सब सारी कथाएं जो है 100 गुना ज्यादा पता है, लेकिन वो भी सुन रहे हैं। तो हमारे पास सब लोग हैं, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए हमने जो है एक
प्रयास ये किया है कि हम सिंपल रखें कथा को, ज़्यादा विस्तार में ना जाएँ। विस्तार में जाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन हम वो काम अगली बार करेंगे। ये वाला ग्रुप जब हमारा एक बार पूरा हो जाएगा रामचरितमानस ना, तो फिर लोगों के अंदर फिर कथा सुनने की इच्छा तो अभी जागेगी। अभी तो वो इच्छा आई नहीं है। अभी तो वो केवल जैसे मार्केटिंग के लिए नहीं करते कि थोड़ा-सा टेस्ट करा दी एक चीज़ और उसके बाद बोला, जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाइए, मिठाई वाला जो भैया है, वो बोले कि ये लो गरमा-गरम जलेबी है, आप इसको थोड़ा-सा टेस्ट करके देखो। आप बोलो नहीं भैया मैं तो जलेबी खाता नहीं। कह रहे अरे प्रभु जी टेस्ट तो करो। तो उन्होंने टेस्ट करा दी। अब जब आपने टेस्ट करा दी, तो वो मिठाई वाला जो है वो अब आपको देख रहा है। आप कहते हो अच्छा भैया दे दो। वो कहता है कितना पैक कर दूँ? आप बोलते हो 10 किलो पैक कर दो। क्यों आपको जलेबी लगी इतनी अच्छी? तो उसी प्रकार से हमारी जो कथाएँ हैं, अभी हम मिठाई वाले जो हैं वो थोड़ी-थोड़ी जलेबी बाँट रहे हैं आप लोगों को। जब आपको जलेबी अच्छी लगेगी ना, तो फिर आप कहेंगे कि 10 किलो बाँध दो। तो वहाँ पे विस्तार होगा। काकभूषणी जी का और आगे और वर्णन आएगा अभी। अभी हम जो प्रवाह है उसका थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को हमने नोट कर लिया है। हम अवश्य उस बारे में आगे-आगे जहाँ-जहाँ कथा के प्रवाह में ऐसा संभव होगा, हम काकभूषणी जी का भी और आपको ज़्यादा परिचय देते जाएँगे। ये बहुत फ़ेमस है। वही हमने कहा ना कि हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं रहा, लोगों के पास उतना समय नहीं रहा ना, इसलिए हमें पता नहीं है कि कौन-कौन है, लेकिन ये बहुत फ़ेमस है। कम से कम मेरी दृष्टि में तो फ़ेमस होने ही चाहिए, क्योंकि एक अभिन्न अंग है राम कथा का, काकभूषणी जी। आपको पता है जब रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल बन रहा था, तो उन्होंने काकभूषणी का एक सीन शूट करना था। उसमें जो कागा हैं, वो आए हैं भगवान के पास और बैठे हैं उनसे खेल रहे हैं। तो अब वो जो सीन था, उस टाइम तो कोई सीजीआई इफ़ेक्ट्स नहीं थे, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं थे, कुछ और किया नहीं जा सकता था। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो सीन कैसे होगा। तो उन्होंने पहले कागज़ का गत्ते का 1-2 कौवे बनाए, लेकिन वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर वो सीन काफ़ी टाइम तक रुका रहा। उसी वक़्त कहीं से एक काग आया, एक कौवा आया और उसके पास जाकर जो रामानंद सागर जी थे, उन्होंने जाके उनको प्रार्थना की कि हे लगता है काकभूषणी जी आप स्वयं आ गए हो। अब आप इस सीन को आप ही शूट करवा के जाओ। तो वो जो काग था वो वहाँ पे 2 घंटे रुका। उन्होंने सारे शूट किए। छोटे से बच्चे के साथ आपको पता है शूट करने कितने मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वो सारे शूट किए। वो जो कागा जी थे, वो वहाँ पे रहे, पूरी शूटिंग करवा के वो वहाँ से गए। तो सब लोगों को ये परम विश्वास हो गया कि देखिए भगवान के आशीर्वाद से ये वाला सीरियल चलेगा। क्योंकि जब काकभूषणी जी आ गए हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं, क्योंकि काकभूषणी जी जो हैं वो अमर है ना? आपको शायद वही कथा होगी तो पता लगेगा कि काकभूषणी जी को वरदान है कि वो अमर हैं। अमर तो है ही, हमने सुना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जाते हैं और हर ब्रह्मांड में जाकर मेरे भगवान राघव की जो जो बाल लीला हो रही है, उसके वो वहाँ पे दर्शन करते हैं। हुँ? और वो जाते इसीलिए हैं कि वो कथा देख सकें, लीला देख सकें, स्वयं भी आस्वादन करें और दूसरे लोगों पर भी अपनी कृपा का की बारिश करें। तो बताएँगे, अवश्य बताएँगे जितनी हमारी योग्यता होगी, जैसे गुरुजी की इच्छा रहेगी, वैसे-वैसे हम चलेंगे। जी प्रभु जी, ये ना कथा सुनने का बहुत मन करता है विस्तार से ना, मतलब एक-एक ही चीज़ जाने। वैसे तो हमारी बुद्धि भी बहुत इतनी अच्छा नहीं लक्षण है। है जी हाँ, कि हम उसे ग्रहण कर सकें, फिर भी इच्छा जी, होती है मन में। पर ये मैं इस मतलब प्रसंग को बहुत सुनना चाहती हूँ, कहीं नहीं सुन पाती हूँ। इसलिए जी, मेरा बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं जानूँ इस बारे में। तो आप मुझे जी, इस कथा के माध्यम से ही आप थोड़ा-थोड़ा बताएँगे तो जी थोड़ा कुछ अवश्य बताएँगे। जानकारी मिलेगी। जी, अवश्य बताएँगे। जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी, ओके। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में कथा में काकभूषण जी के विषय में बताया था। जी, डिटेल में नहीं बता पाया, जितना हमारी इच्छा है बताने की, जितना हम बताना चाह रहे हैं, काकभूषणी जी के चरणों में अपना अपनी सेवा अर्पित करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पाए, जी पर मतलब और करेंगे। पर हाँ प्रभु जी, लेकिन एक मुझे जहाँ तक याद है कि एक पूरा सेशन लिया था आपने, आधे घंटे का तो था उनके, जी, जी, या 15-20 मिनट का होगा, जी, पर इनके विषय में आपने काफी थोड़ा सा मतलब बताया था, जिससे कि हमें जी, परिचय हाँ, मिल गया था। जी, जी, परिचय मिल गया था ना, हाँ, जी तभी मैं दीदी से भी बात कर रहा था। कई बार एक्चुअली संभव होता नहीं कि सब लोग सब क्लास में आ जी पाएँ ना, आना जी तो चाहते होंगे, लेकिन बहुत हाँ, सारी अभी चीज़ें हैं, तो दीदी धीरे-धीरे मैं हम हाँ, अभी सुन पाई थी, पहले नहीं सुन पाई थी। हाँ, तो आप पुरानी क्लासेस भी सुनिए ना, तो वो भी अच्छा है। देखिए भगवान हम सबको अपनी कृपा का पात्र उसी अनुपात में बनाएँगे जिस अनुपात में हम प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे क्लास गई, अब क्या करना है, हमारे पास टाइम कहाँ है?
भगवान जो है वो सब देख रहे हैं, वो सब एक एक चीज को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरे टाइम नहीं है, तो फिर भगवान आपको टाइम नहीं देंगे। आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जीव की बात कर रहा हूँ। जब हम टाइम निकालना शुरू करेंगे तो भगवान हमें टाइम देते चले जाएंगे, है ना। जितना हमारे पास भगवान के लिए समय होगा, उतना समय भगवान हमें अपने लिए देंगे। ये भगवान की विशेष लीला है। बहुत बार आप लोगों ने तो दर्शन किए होंगे इस लीला के, कि जब भी हम कहते हैं अरे हमारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो वास्तव में भगवान हमें टाइम देते ही नहीं है। शिव जी नहीं देते। आप ये देखिए, अभी सुरेंद्र प्रभु ने कितना सुंदर प्रश्न किया था। अब आई होप वी डोंट गो इनटू डिटेल्स ना, शुरू हो जाए तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। इसलिए मैं उतनी बात करूंगा कि जब भगवान ने पूरी सृष्टि बना ली तो वो जड़ थी, प्रकृति जो है वो जड़ थी। उसको चेतन करने का कार्य जो है वो फिर शिव जी को दिया गया। तो शिव जी जो है, भगवान ने जब दृष्टि डाली तो उस दृष्टि को लेकर शिव जी यहाँ प्रकट हुए। दो शक्ति अपने साथ लेकर आए, जीव शक्ति और काल शक्ति, है ना। इसीलिए वो महाकाल है। जब वो आए तो ये पूरी प्रकृति जो है, भगवान ने बोला कि भाई इसको अब चेतन कर दिया जाए। तो पूरी जड़ प्रकृति अचानक चेतन हो गई। जैसे कि एक टेबल लैंप आपने जोड़ रखा है लेकिन उसमें लाइट नहीं है, तो जैसे उसका स्विच ऑन किया जाएगा तो लाइट आ जाएगी। तो उसी प्रकार से ये पूरी जो सृष्टि थी, ये एक टेबल लैंप की तरह रखी हुई थी। कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन भगवान के कहने पर शिव जी जो है वो जीव शक्ति और काल शक्ति का संचार उन्होंने किया। उन्होंने वो संचार किया तो फिर इस जड़ जगत में हम देखते हैं कि प्राणों का संचार होना शुरू हुआ। तो जी, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम प्रयास ये करेंगे कि जैसे जैसे समय आगे निकलता है तो हमें अवसर मिलता जाए और हम उन कथाओं को अपने प्रवाह में जोड़ते चले जाएं। बाकी आप लोग तो इतने सुंदर सजेशन देते हैं, उससे भी हमें गाइड हो जाता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। तो आप समय निकालें कथाओं के लिए। और सबसे अच्छी सर्विस जो आपकी रहेगी वो तो ये रहेगी कि और लोगों को भी कथाओं के साथ जोड़ें, जो आप प्रयास कर ही रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप सब लोग ये प्रयास करें कि हर महीने महीने में एक व्यक्ति को आप कथा के साथ जोड़ते चले जाइए, है ना। 30 दिन रखिए अपने पास और अपने आसपास के लोगों में देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप कथाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो उसको धीरे धीरे कथाओं के बारे में 5 मिनट की बात करें, जिससे आपको पता लग जाए कि इस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है ना। तो 1 महीने का समय आपके पास है। 1 महीने में थोड़ा थोड़ा उसको भगवान की कथा जो है उसको दे के कोशिश करें कि वो भी भगवान की कथा के साथ जुड़ जाए। जरूरी नहीं है कि हमारी कथाओं के साथ जुड़ जाए। आप जो कथा सुनते हैं आप उसको नोट कीजिए और आप अपने आप लोगों को कथा बोलना शुरू कीजिए, है ना। यहाँ ये कोई वो तो ग्रुप है नहीं कि भाई हम इंटरेस्टेड है कि हमारी फॉलो लोग करें। लोग तो कथा को फॉलो करें। वो कथा आप सुनिए, अपने मन में धारण कीजिए, भगवान के सामने प्रणाम कीजिए, उनको बोलिए आपकी सेवा भावना के साथ हम इस कथा को प्रसारित करना चाह रहे हैं। भगवान आपको वो शक्ति देंगे जिसके द्वारा आप आगे बोल पाएंगे, लोग आपको सुनेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत सुंदर सेवा जो है ये आपके जीवन का लक्ष्य बन जाएगी। तो ठीक है दीदी जी, लेट्स सी इफ देयर इज एनीवन एल्स। भगवती दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच प्रभु जी, इतनी अच्छी कथा सुनाने के लिए। प्रभु जी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मेरा, जी जी जी, जैसे पूछिए। शिव जी भगवान जब मतलब अयोध्या में आए, मतलब भगवान जी को देखने के लिए, हम्म। उनको चोरी करके मतलब जाना पड़ा। वो मतलब डायरेक्ट भी तो जा सकते थे मिलने के लिए उनसे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं गए मिलने के लिए? जी, डायरेक्ट नहीं गए ना, क्योंकि रावण ने बोला कि केवल नर और वानर जो है वो ही मेरा संहार कर पाए। तो भगवान ने इतने समय तक, लगभग आप ये समझिए कि 25 वर्ष में उनका राज तिलक होना था। जब उनको वनवास हुआ, 14 साल रह के फिर वापस आए, तो 40-42 साल तक तो उन्होंने ये छींक आने वाली है, एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने इतने समय तक ये प्रकट ही नहीं होने दिया कि वो भगवान है। शिव जी जाएंगे, है ना, अपने रूप में जाएंगे, भगवान को जाके उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, तो सब कहेंगे अरे शिव शंकर भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान है। पोल खुल जाएगी। रावण जाएगा ब्रह्मा जी के पास, कहेगा हाँ जी आओ, चीटिंग हो रही है ये तो, मैंने तो कहा था कि नर और वानर, आप ये तो भगवान ही आ गए, मैं नहीं मरता इनके हाथ, मैं नहीं खेलता, जाओ। फिर क्या करते? तो भगवान जो है वो इसलिए नर रूप बना के आए हैं। दूसरे, वो लीला का आस्वादन तभी कर सकते हैं जब वो यहाँ पर आते। तो लीला का आस्वादन करने के लिए ना, वात्सल्य रस कैसे प्राप्त करेंगे भगवान? कल डांट खा के बैठे हैं, कौशल्या मैया के सामने जो है चतुर्भुज रूप लेके आ गए, बोले मैं आ गया। तो मैया बोली, ये आने का तरीका है, आप चार मतलब ये शंख चक्र गदा पद्म लेके आ गए हो, ऐसे कोई नवजात शिशु होता है? नर्वस हो गए बेचारे, बोले अरे तो कैसा होता है? फिर कौशल्या माँ को बताना पड़ा नवजात शिशु कैसा होता है।
तो फिर भगवान को समझ में आया, तो भगवान भगवान बनकर भक्तों के आगे तो रह नहीं सकते ना, और वो आते भक्तों के कारण है। इसलिए भगवान भगवान होते हुए भी भक्तों के सामने जो है वो भक्तों के आदेश के अनुसार ही रहते हैं, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है ना जी। यही तो लीला, इसी का आस्वादन है। हाँ अगर जी मान प्रभु। लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति है, वो कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है, तो कोई कहेगा अरे वाह देखो कितना महान व्यक्ति है, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है, उसमें कोई महानता तो है ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री जो है वो कुर्ता पजामा पहन के घूमता है, तो लोग कहते हैं देखो यार प्रधानमंत्री है लेकिन फिर भी सिंपली ड्रेस्ड रहता है, अच्छी बात है। उसी प्रकार से भगवान होते हुए भी जब वो अपनी मैया की डांट सुनते हैं तो उनको कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है ना जी। यही लीला है, इसी का आस्वादन है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके दीदी, थैंक यू। हरे मुझे जो कृष्ण। मैया मतलब वो पूछ रहे थे ना काकभूषण जी के लिए, उनके चरित्र को हाँ जानने के लिए, जी जी वो तो रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं, उत्तरकांड में है ना, उसमें डिटेल में जी। बताया गया। हाँ पढ़ तो सकते हैं, डिटेल में बताया भी गया है, पर उनकी मुझे लगता है इच्छा ये थी कि पूरे परिवार के साथ बैठ के आप ये देखें ना, वो हाँ सुनने का जी, थोड़ा आनंद ही कुछ और हाँ होता जी, है। हाँ जी, फिर हम जो है बिल्कुल एकदम एकचित्त होकर उसको सुनते हैं ना, हाँ जी। तो उस आनंद की प्राप्ति करना चाह रही थी वो। यस प्रभु जी। जी जी ठीक है थैंक यू दीदी, प्रभु सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजीव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम आपको। प्रभु जी एक निवेदन है कि जिस तरह से अभी काकभूषण जी की कथा, ये जो हमारे पहले सेशन छूट गए हैं किसी वजह से, तो अगर ये निवेदन ये है कि अगर उनकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए तो आपकी अति कृपा होगी। निशा दीदी, क्या इस बारे में आप इनको किस प्रकार से गाइड करेंगे प्रभु जी को कि इनको रिकॉर्डिंग दिख जाए? हमारी सारी रिकॉर्डिंग है प्रभु जी, देखिए निशा दीदी आपको डिटेल में समझाती हैं। प्रभु जी क्या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइंट है, ज्वाइन हाँ किए हैं? बिल्कुल, जी 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 तो प्रभु जी मैं अभी इस सेशन के बाद मैं सारी रिकॉर्डिंग्स का जो लिंक है, यूट्यूब जी पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है सारे सेशंस की, तो वो जी मैं जी लिंक डाल दूंगी। तो आप जी उसमें से डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3 जितनी भी अभी तक हमारी कथाएं हुई हैं वो आप सब श्रवण कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैडम जी जी। ठीक। हरे आप कृष्ण। अभी जुड़े हैं प्रभु जी, कुछ समय पहले ही जुड़े हैं ग्रुप के साथ? जी अब 2 दिन हुए प्रभु जी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि दीदी सारी कथाएं डाल रही है। माता तो जी यूट्यूब चैनल किस नाम से है? कथामृत करके है दीदी। जी अभी लिंक जाएगा ना दीदी, तो आप क्लिक करोगे दीदी तो वही चैनल खुलेगा, तो हाँ आप जी, उसको देख सकते हो शायद, जी जी जी, जी जैसे है? प्रभु जी बता रहे हैं ना कि आप जब लिंक करेंगे तो वो आप चैनल भी देख सकते हो, चैनल का नाम उसमें आ जाएगा, कथामृत करके चैनल है। जी ओके, थैंक यू माता जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई अपने विचार या रखना चाहते हैं? तो प्रभु जी अभी तो किसी का और कोई प्रश्न जी या कुछ ठीक सुझाव है दीदी। नहीं अभी लग रहा है, जी तो वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड एंड द सेशन हियर देन। जी जी सब प्रभु लोगों जी। को एक बार हम दोबारा से धन्यवाद देते हैं कि वो आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, भगवान की भक्ति में इतना लगे हुए हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे गुरु जी से कि आप सबको भक्ति का प्रसाद मिले, आप सब अपने जीवन को सफल बनाएं। जी हरे कृष्णा, जय श्री हरे राम, जय श्री राधे। हरे हे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम। लोग।